श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन और कल पड़ रही है शनिवार की पंचमी तिथि का दिन, जिस दिन आपको पीपल के पेड़ को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मात्र 3 बार कह देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना, आपके हृदय की बात क्यों ना हो, मेरे बाबा तक पहुंचेगी और मेरे बाबा उस कामना को जरूर पूरा करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और सबसे अंतिम वाला उपाय आप सब लोगों को जरूर करना है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने सारे उपाय किए, आपने व्रत किए, लेकिन उन उपाय, उन व्रतों का फल आपको नहीं मिल रहा, सब कुछ करके थक गए हो, हार चुके हो, कोई कार्य है आपका जो पूरा नहीं हो रहा है, अटका ही चला जा रहा है, चाहे नौकरी का हो, चाहे पदोन्नति का हो, चाहे घर का हो, किसी भी तरीके की कोई कामना क्यों ना हो, शनिवार के दिन पीपल पेड़ को छूने वाला उपाय बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा गुड़। कितना गुड़ लेना है आपको? छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेना है। गुड़ के टुकड़े कितने? छोटे छोटे लेने हैं 7, इतने इतने से आपको ले लेने हैं। ठीक है, 7 गुड़ के टुकड़े लेना। 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, केवल 1 चुटकी काले तिल लेने के लिए बोला है। शनिवार का दिन है तो आपको ये काले तिलों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। काले तिल 1 चुटकी लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा दूध। अब जो भी दूध है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको गाय का दूध लेना है, वो भी कैसा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का दूध। अब आपको क्या करना है, एक लेना है इस तरीके से स्टील का कलश। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है तो इसे आप पूरा का पूरा दूध से भर सकते हैं। अगर नहीं है तो जितना भी दूध है, गुरुदेव ने तो वैसे कहा थोड़ा सा ही दूध क्यों ना हो, 2 चम्मच ले लो, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लो। ठीक है, जितना दूध है उतना ले लो, लेकिन गाय का लेना कच्चा दूध। ठीक, जल से भर लेना। और जो आपने यहां पर 7 गुड़ के टुकड़े और काले तिल लिए हैं, उन्हें इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। तो सबसे पहले तो ये कलश हो गया तैयार। इस कलश को आपको पूजन करना है, अर्चन करना है। इसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह बना करके जो भी आपकी कामना है, चावल, हल्दी, रोली, कुमकुम से इसका पूजन कर लेना है। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा यहां पर वो बनाना होगा आपको आटे का। ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक काम में नहीं लेना है। तो जो गेहूं का आटा आपके घर में लगता है रोटी वगैरह सेकने के लिए ना, आप उसी का एक छोटा सा दीपक, चाहे गोल बना लो चाहे कैसा भी बना लो, एक आटे का दीपक लगा लेना है। इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, जो फूल बाती होती है, इस तरीके से गोल वाली बाती लगाना है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इसके अंदर घी भरना है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास किसी भी समय पर पहुंच जाना। ठीक है ना, शनिवार के दिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को तो यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस कलश को पकड़ करके सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है और जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो कल की तिथि है वो शनिवार की है ना, पंचमी तिथि है पोष मास के कृष्ण पक्ष की। तो आपको बोलना कैसे? नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और तिथि जब आप बोलोगे तब शनिवार, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, इस तरीके से बोल करके पोष मास की। और इस संपूर्ण दूध वाले जल को यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस पेड़ की आपको कुल मिलाकर के कितनी 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? अपनी मनोकामना कहते हुए 11 परिक्रमा आपको यहां पर करनी है। जब पूरी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके अपनी कामना कह करके उन दोनों हाथों से आपको इस पेड़ को स्पर्श करना है, छूना है और अपनी हृदय की बात, कामना डायरेक्ट महादेव से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सीधी कामना महादेव तक पहुंचती है। यह शिव महापुराण का वाक्य है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय करना भूलना ही नहीं है। ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है,
दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से आपकी ना तो उन्नति हो रही है, तरक्की रुकी हुई है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं कमा पा रहे हो, काफी सारी समस्याओं पे समस्याएं आपके जीवन में आती चली जा रही है। तो एक छोटा सा काम करना, एक तो गुरुदेव ने कहा कि जो भी शनिवार का दिन आ जाए, अगर आपको शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, दोष हो गया है, अच्छे काम करते करते बुरा हो रहा है, तो एक लंबी बाती का दीपक, क्या करना, एक लंबी बाती का दीपक, किसका, सरसों के तेल का, सरसों का तेल का, ठीक है, इसे आप जलाना शुरू कर दो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय पर। पहला तो काम गुरुदेव ने यह कहा, शाम के समय किसी भी पीपल पेड़ के नीचे एक दीपक लंबी बाती का जलाना शुरू कर दो। जीवन में कभी भी आपको शनि परेशान नहीं करेगा, आपके कार्यों में कभी भी बाधाएं नहीं डलेगी। इस चीज का तो ध्यान रखना, आपकी किस्मत के ताले तो वहीं पर खुल जाएंगे। दूसरा जो कारण बताया पूज्य गुरु जी ने कि आप किसी भी एक पीपल के पेड़ के पास में जाना, और पीपल पेड़ के जो ये छाल होती है ना, ये वाली जो छाल है अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो इस छाल को थोड़ा सा खुरच करके लेकर के आना, घर पे ला करके इस छाल को पीसना, पीस करके छानना, और छान करके ऐसा चंदन बना लेना, पीपल की छाल का चंदन, इस तरीके से, ठीक है। इसे लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और एक दीपक, और क्या करना, एक दीपक, अभी नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ के तो नीचे जाना ही जाना है, एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, और जो चंदन आपने लिया है ना उसे और लोटे को लेकर के किसी भी महादेव के मंदिर में पहुंच जाना, शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो चंदन लिया है, पीपल की छाल का चंदन, उसे आपको महादेव की शिवलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस पर अच्छे से आपको क्या कर लेना है, मल देना है, इस पर अच्छे से आपको उसका लेपन करना है। उस चंदन का लेपन जब आप करोगे, अपना नाम, गोत्र और अपनी किस्मत को सुधारने की कामना करते हुए करना। 2 मिनट के बाद इसी लेपन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इकट्ठा कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। निकाल करके एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके उस संपूर्ण जल को यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर के ये जो चंदन आपने निकाला है, इसे लेकर के आपको अपने घर पर आना है, और इसी के अंदर कोई सा भी लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन से ही, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन से ही इसके अंदर मिला लेना है। जब भी आप घर से बाहर निकले या किसी भी कार्य के लिए जाएं, तब केवल इस वाले चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लेकर के निकल जाना। जिस जगह पर भी जाओगे आपका मान सम्मान तो होगा ही होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, सामने वाला आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। पहला तो कारण गुरुदेव ने यह कहा कि अगर शनि महाराज जी के कारण कोई रोग आपके है, या शनि का कोई दोष है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी सारी परेशानियां आ रही है, या फिर आपके कोई शत्रु हैं जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, है ना, बार बार आपके कार्यों में क्या करते हैं, बाधाएं डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी कोई बाधाएं ना आए, तो एक छोटा सा काम करना, आपको लेनी होगी इस तरीके से एक कटोरी, ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा सरसों का तेल। किसका, सरसों का तेल। कितना सरसों का तेल भरना है कि अगर आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष है, 4, 5, 3, 2, 1, किसने भी मुखी का रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना और इतना भरना कि वो रुद्राक्ष पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए, ठीक है, इतना तेल भरना। अब ये जो कटोरी का तेल है, इसे लेकर के किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में आपको पहुंचना है। यहां पर पहुंच करके हो सके तो एक दीपक पहले प्रज्वलित कर देना। यहां पर प्रज्वलित करने के पश्चात उस संपूर्ण तेल को आपको रुद्राक्ष के साथ ही क्या करना है, शनि महाराज जी के ऊपर समर्पित करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी रुद्राक्ष नीचे गिरे, उस रुद्राक्ष को उठाना, धो करके अपने घर के मंदिर में रख देना, और जो भी तेल नीचे बहता बहता है ना चरणों तक पहुंचेगा, उस तेल को थोड़ा सा एकत्रित कर लेना है और उसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा लेनी है। वहीं बैठ करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, ध्यान रखना, हनुमान चालीसा का पाठ और एक बार शनि चालीसा का पाठ करके, जो व्यक्ति शनिवार के दिन आ जाता है ना, उसको महाराज कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, उसको कभी भी शनि की ढैया 7.5 नहीं लग सकती। अगर उसके जीवन में ये सब कुछ चल रहे हैं तो वो सारे ग्रह निष्क्रिय हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।